नमस्कार। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना या 3 तलाक कानून को खत्म करना और अब सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू करना। केंद्र सरकार अपने सभी वादों को धीरे धीरे पूरा कर रही है। वैसे आप सभी को सीएए तो याद होगा। यह वही कानून है जो 4 साल पहले केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा सका। और इसका कारण स्पष्ट था कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर देश के एक वर्ग के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए थे और चारों ओर दंगों जैसा माहौल बना हुआ था। खैर, अब वो समय बीत चुका है और 11 मार्च 2024 को मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सीएए कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसके साथ ही देश भर में सीएए कानून लागू हो चुका है। अब राजनीतिक पंडित लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस फैसले को प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सीएए कानून से किस देश में रहने वाले कौन से लोगों को फायदा होगा और क्या वाकई में इससे देश में रहने वाले 20% मुसलमान प्रभावित होंगे। तो आपको बता दें कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए को सरकार की ओर से मंजूरी 2020 में ही मिल गई थी। जब 2014 में केंद्र सरकार का पहला कार्यकाल शुरू हुआ था, तभी से ही यह सरकार अलग अलग देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रही थी, खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का। सरकार चाहती थी कि इन देशों के अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार मिले और इसलिए सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही सीएए का प्रस्ताव रखा, जो पारित होकर एक कानून बन गया, जिसे हम आज सीएए के नाम से जानते हैं। अब जब देश में यह कानून लागू हो चुका है, तो बता दें कि इस कानून के जरिए 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए 6 धर्मों जैसे कि हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी और सिख समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इन लोगों को बस सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसके बाद ये भारत की नागरिकता आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया, तो इसका जवाब भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल सीएए कानून उन अल्पसंख्यकों के लिए है जो धर्म के आधार पर, फिर से गौर कीजिएगा, धर्म के आधार पर इन 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए हैं और इन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक नहीं हैं। जिस वजह से यहां अल्पसंख्यकों की क्या हालत हो गई है वो किसी से छुपी नहीं है। अब आपके सामने हम एक डेटा रखते हैं। आजादी के समय पाकिस्तान में 20% के करीब हिंदू थे, जो अब मात्र 1.5% हिंदू रह चुके हैं। बांग्लादेश में 1947 में 30% के करीब हिंदू थे और अब वहां 7 से 8% ही हिंदू हैं। तो जब धर्म के आधार पर इन देश में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो धर्म के आधार पर उन्हें नागरिकता मिल जाना कैसे गलत हो सकता है। सीएए कानून पारित होने पर जहां भारत में शरणार्थी इसका स्वागत कर रहे हैं, वहीं कई जगह पर इस कानून को विरोध का सामना भी देखना पड़ रहा है। तो अब बात करते हैं कि क्या वाकई में यह कानून भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा। तो इसका जवाब है नहीं, सरासर नहीं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार यह पहले ही साफ कर चुकी है कि यह कानून नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। बता दें कि सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शामिल हैं और इसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय मुसलमानों की नागरिकता पर सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।